नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल और आप सबके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट ज़ोन में शुभ पर। मैं हूं शुभम सिंह और भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 है बेंगलोर में कल। और भारत 3-0 से जीतने के कगार पर है सीरीज़ को। दूसरा मैच भारत ने बहुत अच्छी तरह से जीता। 16वें ओवर में 172 रन का टारगेट चेस किया। इस ग्राउंड मतलब इंदौर के ग्राउंड के हिसाब से और वहाँ की पिच के हिसाब से अफगानिस्तान ने रन्स कम बनाए थे और वही दिखा। भारत ने शानदार मतलब बल्लेबाजी की। यशस्वी जायसवाल, शिवम दुबे और विराट कोहली ने, और भारत ने 16वें ओवर में टोटल चेस कर दिया। बेंगलोर में भी एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है वहाँ पे, और वहाँ पे भी एक हाई स्कोरिंग मैच होने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि हम वहाँ पे अक्सर देखते हैं। उसके अलावा कल ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन से प्लेयर को मौका मिलता है। आई थिंक संजू सैमसन को मौका मिलना चाहिए, ताकि उनको भी एक मौका मिले अपनी दावेदारी को मजबूत करने का टी20 विश्व कप के लिए, क्योंकि सीरीज भारत ऑलरेडी जीत चुका है और एक ही मैच बचा हुआ है टी20 विश्व कप से पहले अंतर्राष्ट्रीय। तो संजू सैमसन को भी मौका मिलना चाहिए कल के मैच में मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि वो 2 मैच में 0 पे आउट हुए और इसकी वजह से निराशा हुई है इंडियन क्रिकेट के फैंस को, उसको भी हुई है, और लोग अब उनका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। भाई 0 पे आउट हुए हैं 2 मैचों में, इसकी निराशा मुझे भी है, हर इंडियन क्रिकेट के फैन को भी है। लेकिन कुछ लोग जो हैं ये फैंडम वाले, जो आपस में लड़ते रहते हैं, फैंडम के जो ये क्रिकेट मतलब खिलाड़ियों के जो फैंस होते हैं, खिलाड़ी नहीं, मैं फैंस की बात कर रहा हूं, जो फैंडम ये ट्विटर पे लड़ते रहते हैं, फैंडम वाले लोग, फैंडम वाले लोगों की बात कर रहा हूं, जो फैंस होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। ये जो लोग हैं अब रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज करने के लिए अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि टी20 क्रिकेट में रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं है। लोग ये भी बोलने लगे हैं और मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं ऐसे लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस नहीं है टी20 क्रिकेट में, तो वो टी20 क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर कैसे हैं इंटरनेशनल्स में। मैं आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरनेशनल टी20 की बात कर रहा हूं। 2021 के 2 मैच और 2022 के 4 मैच वर्ल्ड कप के उनके खराब गए, मानता हूं, ये बात बिल्कुल मानता हूं। 2021 के 2 मैच अगेंस्ट पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, और 2022 के 4 मैच वर्ल्ड कप के उनके खराब रहे, या ये कहना चाहिए 2022 का तो जो वर्ल्ड कप था वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं गया। ये बिल्कुल मैं मानता हूं, ये बिल्कुल मैं बात मतलब इस पे बिल्कुल कोई शर्म नहीं है मुझे कहने में कि 2022 का वर्ल्ड कप जो है रोहित शर्मा के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं गया, और बहुत ही बिलो एवरेज वर्ल्ड कप गया रोहित शर्मा का 2022 का। 2021 में भी 2 मैचेस में रोहित शर्मा फेल हुए, बाकी के 3 मैचेस में उन्होंने रन किए थे, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन 2021 में भी 2 मैच में उनसे रन नहीं बने। हालांकि उसमें एक चीज और भी है, पाकिस्तान वाला जो 2021 का मैच था उसमें बॉल भी रोहित को बहुत अच्छी पड़ गई थी, उसमें वो कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन ये बात अब उनको समझ में आएगी जिनको क्रिकेट की टेक्निकलिटीज मालूम है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन जिसको क्रिकेट आती है, वो बॉल शाहीन की इतनी अच्छी थी कि रोहित उस पर कुछ नहीं कर सके, और उस समय शाहीन बहुत अच्छी फॉर्म में भी थे, तो मैं वहां पे क्रेडिट जो है शाहीन को दूंगा। लेकिन हाँ, रन उनसे नहीं बने 2021 में पहले 2 मैचेस में, मानता हूं मैं। और 2022 का वर्ल्ड कप भी उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से खराब गया। और मतलब 2022 में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छा नहीं खेले, बिल्कुल इस बात में मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है। रोहित शर्मा का 2022 का वर्ल्ड कप खराब गया था। लेकिन ये 5-6 मैचेस के बेस पे ये कह देना कि रोहित शर्मा की टी20 में परफॉर्मेंस नहीं है, ये सरासर बकवास है। सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है रोहित शर्मा टी20 क्रिकेट में, 3800 से ज्यादा रन है उनके, 4 सेंचुरीज हैं, 31 प्लस का उनका एवरेज है इंटरनेशनल टी20 में, ओवरऑल की बात कर रहा हूं। और वर्ल्ड कप्स की बात करेंगे तो यार 2021 और 2022 की अगर आप बात कर रहे हो तो मैं 2007 भी लेके आऊंगा। हाँ, अब लोग ये बोलेंगे यार वो तो 16 साल पुरानी बात हो गई, उसमें क्या हो गया, ये तो बहुत पुरानी बात है। भाई 16 साल पुरानी बात है, लेकिन था तो टी20 ना, और 16 साल पहले वही वर्ल्ड कप जीता है हमने, तो बात तो उसकी करूंगा मैं। उसमें रोहित शर्मा का क्या परफॉर्मेंस था? उसमें रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस था
साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच विनिंग 50 प्लस फाइनल में उनके रन्स, ये परफॉर्मेंस था। 2012 श्रीलंका में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, तब तो वो नीचे बैटिंग करते थे। और 2010 में भी उन्होंने 79 की एक इनिंग खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां पे सारी बैटिंग इंडिया की फेल हो गई थी एक मुश्किल पिच के ऊपर। तो वर्ल्ड कप्स में भी ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं किए रोहित शर्मा ने। और रिसेंटली की बात करो ना, 2022 में अगेंस्ट पाकिस्तान जो मैच हुआ था सुपर 4 का, उसमें रोहित शर्मा ने इंडिया को अच्छी स्टार्ट दी थी। सुपर 4 के मैच की बात कर रहा हूं मैं, उन्होंने बढ़िया शुरुआत दी थी भारत को। 5 ओवर में इंडिया ने 50 लगा दिए थे। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने 72 रन बनाए थे। 2022 के एशिया कप की बात कर रहा हूं। और ये मैं फिर दोहरा दूं बात, 2021 के 2 मैच और 2022 का T20 का वर्ल्ड कप जो है उनके लिए अच्छा नहीं रहा था। ये बात कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, लेकिन ये कह देना कि रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस T20 में नहीं है, तो भाई अपनी नॉलेज, अपनी क्रिकेट की समझ को बड़ा करें आप लोग, जो सोशल मीडिया पर बैठ के रोहित शर्मा को ट्रोल कर रहे हैं। रोहित शर्मा कप्तानी जो है, उनकी जो कप्तानी है वो 2023 में बहुत अच्छी रही और वो अच्छे कप्तान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो अच्छे कप्तान है, इज अ गुड कैप्टन। हाँ, कई बार मुझे लगता था पहले कि उनकी कप्तानी थोड़ी डिफेंसिव हो जाती है, लेकिन जो कप्तानी 2023 में रोहित शर्मा ने की वो जबरदस्त थी। फाइनल आप उनकी कप्तानी की वजह से नहीं हारे। फाइनल में बल्लेबाजी भारत ने अच्छी नहीं की थी और रन्स भारत के कम थे, इस वजह से भारत फाइनल हार गया। लेकिन ओवरऑल कप्तानी रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी की, उसका भी लोग क्रेडिट नहीं देते उनको यार। बल्लेबाजी भी रोहित शर्मा की वर्ल्ड कप में शानदार रही थी। तो ऐसा कह देना कि यार 5-6 मैचेस की वजह से रोहित की T20 में परफॉर्मेंस नहीं है, ये बिल्कुल बकवास बात है। और रोहित शर्मा मैं आपको बता दूं बीसीसीआई के स्कीम ऑफ थिंग्स में थे एज अ कैप्टन भी और एज अ बैट्समैन भी। अभी अफगानिस्तान से जो पहला मैच हुआ मोहाली में, उसमें रोहित शर्मा ने क्या कहा था टॉस पे, मुझे याद है। उन्होंने एक कहा था कि T20 कॉम्बिनेशन को लेकर राहुल द्रविड़ से उनसे काफी बातचीत हुई कि वर्ल्ड कप में क्या कॉम्बिनेशन होगा। ये सब भाई, इतनी कम्युनिकेशन तभी होगी जब उनको मालूम होगा कि भाई मैं एज अ कैप्टन जाऊंगा T20 वर्ल्ड कप में। ये उनके बैक ऑफ देयर माइंड था ये बात। और बीसीसीआई ने ऐसा कभी नहीं कहा कि रोहित शर्मा का T20 करियर खत्म हो गया है, ये कभी नहीं कहा उन्होंने। हार्दिक पांड्या जब भी कप्तानी कर रहे थे तो जो मीडिया रिपोर्ट्स में अक्सर मैंने सुना कि भाई रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, उनकी एब्सेंस में हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे हैं। और हार्दिक पांड्या ने कप्तानी अच्छी की। हार्दिक पांड्या की अच्छी कप्तानी, वो बिल्कुल अच्छी कप्तानी हुई है। और अभी हार्दिक पांड्या की अगर आप बात करोगे, हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। उनकी बल्लेबाजी स्किल पे, उनकी गेंदबाजी स्किल पे कोई शक नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है भारत के लिए। लेकिन अभी वो कर रहे हैं रिहैब, अभी उनका फिट होके आना बाकी है, प्रदर्शन करना बाकी है और वो करेंगे। लेकिन इतने बड़े खिलाड़ी को मैं रोहित शर्मा की बात कर रहा हूं और हार्दिक भी बड़े खिलाड़ी हैं। अगर आप रोहित शर्मा को लेके आए हो वर्ल्ड कप से पहले आखिरी सीरीज में ऐसा कप्तान बना के, तो उन्हें सोच के लाए होगे। इतने बड़े खिलाड़ी को सिर्फ एक सीरीज के लिए नहीं लाया जाता भाई, आप लाए हो यानी वो आपके स्कीम ऑफ थिंग्स में थे। और जहां तक हार्दिक पांड्या की बात है, इस वर्ल्ड कप में अगर वो कप्तान नहीं होंगे तो इसमें जो लग रहा है, अगर वो कप्तान नहीं हुए, अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं है कि आगे जाके वो कप्तान नहीं हो सकते भाई। आगे और वो फिट रहे, मेरी ये दुआ है। और उनके पास बहुत क्रिकेट पड़ी है अभी। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जो बीसीसीआई ने कहा, ये जो रोहित शर्मा ने खुद कहा मोहाली में टॉस के समय, मैं उस पर जा रहा हूं। हार्दिक पांड्या के पीछे भी लोग पड़े हुए थे यार कि ये जो मुंबई इंडियंस में जिस तरह से ट्रेड हुआ, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। वो जो कुछ भी हुआ वो ठीक है, वो कप्तान है मुंबई इंडियंस के, अच्छा करें वो, और उनकी कप्तानी में टीम भी अच्छा करे, मेरी ये दुआ है। क्योंकि भाई हार्दिक पांड्या भी भारत के बड़े खिलाड़ी हैं, भारत के इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर हैं और उनसे भी मुझे बहुत उम्मीदें हैं वर्ल्ड कप में। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा टीम में आए, जिस तरह से रोहित शर्मा को टीम में लाया गया है और
जिस तरह की रिपोर्ट्स हमने सुनी थी, उससे साफ जाहिर होता है कि बीसीसीआई की स्कीम ऑफ थिंग्स में एज अ कैप्टन और एज अ बैटर दोनों में रोहित शर्मा थे। और जब इतने बड़े प्लेयर को लाया जाता है तो तो उसके साथ कम्युनिकेशन होती है। बड़े प्लेयर को हैंडल करने का तरीका अलग होता है, उसको अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। और रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके मतलब इंडियन टीम के दो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। हमारी टीम के दो सबसे बड़े प्लेयर रोहित शर्मा और विराट कोहली है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो विराट कोहली और रोहित शर्मा दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं आपके। ऑल फॉर्मेट के हिसाब से नंबर 1 प्लेयर विराट कोहली है और उसके बाद रोहित शर्मा। तो मैं ये कह रहा हूं कि 2022 के खराब वर्ल्ड कप की वजह से और 2021 के दो मैच में खराब होने की वजह से ठीक है, आप उनकी आलोचना कर सकते हैं कि यार ये दो वर्ल्ड कप्स में रोहित ने अच्छा नहीं किया, ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि मैं भी मानता हूं कि 2021 में दो मैचेस में और 2022 के वर्ल्ड कप में रोहित की परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन इसके लिए ये कह देना यार कि उनकी T20 में परफॉर्मेंस नहीं है, और ये कह देना सबसे बड़ी खराब बात पता है क्या है? स्पेसेस में या लोगों के बीच में अब ये बात होती है कि यार 22 का वर्ल्ड कप उसका अच्छा नहीं रहा रोहित का, तो 24 का वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं रहेगा। मतलब शर्म नहीं आती है ये कहते हुए? ये सपोर्ट कर रहे हैं आप टीम का?